तो आज का टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लो या रिजर्व बोल लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल लो या रिजर्व बोल लो। आगे हम इसे शॉर्ट में IFR लिखेंगे, ठीक है ना। IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग समझो। होता क्या है कि हमारी, ये लिखना मत, जो समझा रहा हूं वो लिखना मत। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए की। और अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट तो मार्केट के हिसाब से चलती हैं, जैसे शेयर्स खरीद लिए, कुछ खरीद लिया, ठीक है, सिक्योरिटीज खरीद ली। तो होता क्या है कि हमारे दिल में हमेशा ही ये है, जिसने, जो कंपनी का मालिक है, इसके दिल में तो हमेशा ही दुख दुख होती रहती है। क्यों? क्योंकि भाई कभी इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80 हो जाती है, तो इसका कितने का लॉस आ जाता है? 20 का। तो ये सोचता है यार टेंशन हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे कोई रिस्की काम करते हैं तो हम उसके लिए फंड बना के चलते हैं, रिजर्व बना के चलते हैं। उस फंड का, उस रिजर्व का क्या करना है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो हमें सीखना है। तो आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग समझाया बस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो उसमें कल को कम ज्यादा होगी तो हमें लॉस हो सकता है, तो हम उसका कोई फंड बना के चलते हैं ताकि हमारा हिसाब किताब आगे चल के खराब ना हो। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा? प्रॉफिट हो गया उसका भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, एक छोटी सी बनाओ बैलेंस शीट। मैं इसके भी 4-5 केसेस करा दूंगा और सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बना दो बैलेंस शीट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, लिखो कितने की? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में लिख लो कि ये कॉस्ट पर है। किस पर है? कॉस्ट पर। इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दे रखी है 1 लाख की, यानी कि हम उसे 1 लाख रुपए का लेके आए थे। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो कि 10,000 रुपए का है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, 10,000 का। अब एक एक करके आपको केसेस देंगे और उन केसेस को आपने सीख लिया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखो केस 1। केस 1, अगर आपको नो एडिशनल, लिखो नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू इज ₹1 लाख, मार्केट वैल्यू 1 लाख है। यानी आप समझो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? 1 लाख की। आपकी इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की थी, कुछ नहीं बोला, यानी 1 लाख की है अभी भी। या क्वेश्चन बोल देगा कि पहले भी 1 लाख की थी और आज भी 1 लाख की है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। यानी ये तो मजे आ गए हमारे। हमने सोचा था कि 10,000 का रिजर्व है हमारे पास, हमने 1 लाख की थी, 1 लाख ही है तो 10,000 की कर दो दारू पार्टी, पार्टनर्स की क्या कर दो? दारू पार्टी। तो लिखो इस केस में एंट्री क्या होगी, इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? IFR डेबिट, जैसे उसमें करते थे वैसे सेम डिट्टो है, बस वहां WCF था या IFR हो गया। टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपए का फंड था, ये X और Y में 2 पार्टनर है मान लो और इनकी रेशियो इक्वल है, तो 5,000 बांट दिया। X और Y ओल्ड रेशियो में बांट दिया जो कि 1:1 है। सही है। तो यानी ये तो सर वैसा सही केस हुआ, दारू पार्टी करा दी, 10,000 रुपए की उनकी दारू पार्टी हो गई, 5,000। ये तो बिल्कुल सिंपल केस था सर, वैसा ही है। हाँ, ये 90% टॉपिक वैसा ही चलेगा जो WCR का किया था ना, ये वैसा ही है। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 94,000। ओके,
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 94,000। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि गिरावट कितने की हुई बताओ, गिरावट कितने की हुई 6,000। ये पेपर में नहीं दिया होगा, मैं समझाने के लिए लिखा। आप ये समझ पा रहे हो गिरावट कितने की हुई? हमारी इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख की थी, बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो, बैलेंस शीट में 1 लाख की थी, अब 94 की रह गई, 6,000 की गिरावट है। और हमारे पास रिजर्व कितने का था? तो यानी दारू पार्टी कितने की हो पाएगी? 4,000 की दारू पार्टी हो पाएगी। तो लिखो IFR डेबिट जो कि 10,000 का था, IFR था हमारा 10,000 रुपए का, ये आप लोगों को पता ही है। हमारी एसेट कभी भी कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हम कहेंगे शिट यार हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, कितने से? 6,000 से। 1 लाख से 94 की रह गई, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई कितने से? 6,000 से। भाई नुकसान तो हुआ ही है कंपनी का, लेकिन हमने 10,000 का इंतजाम किया हुआ था, 4,000 की एक्स और वाई करेंगे आपस में दारू पार्टी, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2,000। बिल्कुल सिंपल केस है, वैसा सा ही केस है, वहां WCR था, यहां IFR है। बीइंग डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड। नरेशन की कभी टेंशन नहीं लेनी, बीइंग करके लिख दो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंग्लिश में लिख दो जो भी समझ आए, समझ गए? नरेशन ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, नरेशन कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? केस 2 समझ में आ गया। केस 3 लिखो मेरे साथ साथ, केस 3 तीसरा केस लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹85,000। लिख लो, मुझे बता दो गिरावट कितने की है? लिख लो गिरावट 15,000। बच्चों इस बार हमारे पास फंड कितने का था? फंड कितने का था? 10,000 का। गिरावट कितने की हो गई? यानी इस बार तो दारू पार्टी के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो हम फिर से वही एंट्री करेंगे। लिखो IFR डेबिट। IFR कितने का है? 10,000 का। लेकिन मेरी एसेट कितने से कम हो गई है? मेरी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई है 15,000 से, तो बाकी जाएगा, डिफरेंस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000। रिवैल्यूएशन डेबिट 5,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस क्या क्या करना है वो तो अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। केस 4 पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा ना वो तो हम आगे सीखने ही वाले हैं, चलो मैं करा देता हूं फिर भी। लो कर लो XY टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को पहले डेबिट किया था, अब क्या कर दो? क्रेडिट। 5,000 से आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। दारू पार्टी की जगह इस बार तो इनको डेबिट करना पड़ेगा, इनकी ऐसी तैसी हो गई। आ जाओ केस 4। केस 4 लिखो, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,08,000। बच्चों वैल्यू बढ़ गई उल्टा, 1 लाख से 1,08,000 हो गई, ये तो बढ़िया हो गया। तो सबसे पहले तो दारू पार्टी करो, सबसे पहले तो दारू पार्टी करो 10,000 की, समझ रहे हो? 10,000 की दारू पार्टी करोगे तो एंट्री क्या करोगे? मैंने बताया था IFR डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट
टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। बिल्कुल सिंपल है। और बच्चों फंड तो बच गया, ऊपर से हमने तो 1 लाख में 10,000 का घाटा सोचा था, उसकी दारू पार्टी कर दी। अब हमारा जो फायदा हो गया 8,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी तो आप क्रेडिट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 8,000 8,000 फायदा ब्रैकेट में लिख दो, ये फायदा है। बनेगी क्या अकाउंट हाँ। वो भी सीखेंगे, अभी वो सब नहीं है इसमें, अभी नहीं है। थर्ड एंड में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा है तो अगली बार रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे, डेबिट। और इसको बांट दोगे एक्स में और वाई में। 8,000 को बांट दोगे तो 4,000 4,000। क्वेश्चन नंबर 18 के आसपास देखो, ABC 532 करके इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है क्या, चेक करो। ABC 532 क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, जल्दी से क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। सुनो, अंडरलाइन करना मेरे साथ साथ। अशोक वाला क्वेश्चन है ना, अशोक भीम क्या है, एबीसी दे रखा है। अशोक भीम कौन सा है, 15 करेंगे फिर। अशोक भीम चेतन पार्टनर है तो अंडरलाइन करो 532, अंडरलाइन करो 532। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। एबीसी वाला ही था, वो जो नीचे था वही था। क्वेश्चन नंबर क्या है, वो 16 करना है, सॉरी वो तो वर्कमैन कंपनी का उठा लिया गलती से। हाँ, एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5, अंडरलाइन करो 532, अंडरलाइन करो 532। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखिए 235। हमें न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और वर्कमैन में न्यू का कोई भी काम नहीं होता। कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का, अंडरलाइन करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का, 20,000। और इन्वेस्टमेंट्स बुक में थी 1 लाख की और अब मार्केट वैल्यू है 95,000। पहले तो मुझे ये बताओ, ये देखो इधर सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 20,000 और हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी 1 लाख। और अब उसकी क्या मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, यानी कितने का डिक्लाइन हुआ, कितने का डिक्लाइन है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 95 होगी तो 5,000 का डिक्लाइन है, जबकि हमने फंड कितने का बनाया था, अबे फंड कितने का बनाया था, रिजर्व कितने का बनाया था। तो क्या हम 15,000 की दारू पार्टी कर पाएंगे। ऐसे समझो इन्वेस्टमेंट जो थी वो 1 लाख से 95 हुई है, तो हम दारू पार्टी कितने की कर पाएंगे, 15,000 की। 15,000 की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, लिखो IFR डेबिट। हमारा रिजर्व था बच्चों 20,000 का, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है, 5,000। तो इन्वेस्टमेंट्स 5,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। मार्केट वैल्यू 1 लाख ही तो फिर तो हम पूरी 20,000 की दारू पार्टी करा देते। वैल्यूएशन अकाउंट भी तो बनाएंगे। टू ए इसमें क्यों बनाएगा भाई, वो तब बनाता है जब रिजर्व से भी ज्यादा लॉस हो जाता। अच्छा ठीक है ना। ABC इसमें तुम 15,000 बांट दो ओल्ड रेशो में, ABC में 15,000 इन ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड रेशो क्या है 532, 7,500, 10,500 सॉरी 4,500 और 3,000। कितना आसान क्वेश्चन था ये। इसका अगला क्वेश्चन क्या, नितिन तरुण और अमर है, क्या है नितिन तरुण समर करती है तुम्हारी नई बुक में। चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 17. कह रहा है नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, अंडरलाइन करो इक्वली को, इक्वली को अंडरलाइन कर लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में नई रेशो का कोई काम नहीं होता, इक्वली दे रखा है, छोड़ो खुश रहो। IFRS 60,000 का इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की। पहले केस में कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन ब्रैकेट में लिख लो, फिर बुक में ही लिख लो, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन यानी गिरावट कितनी हो गई, 0, गिरावट कितनी हो गई, 0। और सेकंड केस में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख है, ऊपर इन्वेस्टमेंट कितने की थी, सेम ही है। तो ये तो सेम ही एंट्री होगी दोनों केस में। इसमें भी लिख लो ब्रैकेट में गिरावट इज इक्वल टू 0। तो आ जाओ केस 1 एंड 2 की एंट्री साथ में ही कर देते हैं ना। बच्चों बताओ क्या एंट्री होगी, दारू पार्टी करेंगे, रिजर्व को डेबिट कर देंगे, IFR डेबिट टू N टू T, और तीसरा कौन है, S। हमारा रिजर्व है 60,000 का और इसे इक्वल बांटेंगे ओल्ड रेशो में, 60,000 इन ओल्ड रेशो। ये लिखना नहीं होता है, ये समझाने के लिए लिखता हूं, अभी आप लिख सकते हो इसको, बाद में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 20,000 20,000। अब आ जाओ केस 3 पे। सर इक्वल, हाँ इक्वल है। केस 3 इक्वल है ना, तो क्या दिक्कत है बताओ, सब सही है, अरे वो नीचे वाली सब ठीक है सबको, हाँ। ठीक है। केस 3, इसमें बड़ा है। केस 3 में कह रहा है मार्केट वैल्यू 24,000 क्या हो गई, बढ़ गई 24,000 से। लिखो ब्रैकेट में लिखो, उसके बुक में लिखो 24,000 का फायदा, 24,000 का फायदा, ठीक है सर। अगर 24,000 का फायदा हो गया तो बच्चों पहले तो एक काम करो, 4 लाख से 4 24 हो गई, सबसे पहले तो क्या करो, दारू पार्टी करो। पहली वाली। हाँ पहले वाली एंट्री, पहले तो दारू पार्टी करो ना भाई, इसमें 3 एंट्रियां करनी पड़ेंगी। ए, पहले तो करो दारू पार्टी, ये लिखना मत, ये समझा रहा हूं, पहले तो सबसे पहले दारू पार्टी करो। हमें लगा था 4 लाख से 20,000 कम हो जाएंगी, ये तो साली बढ़ गई, तो बढ़ गई, उसका बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, चलो IFR डेबिट टू N टू T टू A, 60,000 को बांट देंगे, उनकी दारू पार्टी करा देंगे, कहेंगे 20,000 की ऐश करो, 20,000 से ऐश करो। अब अगला काम, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई, 24,000 से। एसेट जब भी बढ़ती है तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये 11th में पढ़ा हुआ है। एसेट जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी 24,000 से, और वो किस में जाएगी, रिवैल्यूएशन में, टू रिवैल्यूएशन 24,000। जब भी प्रॉफिट होता है ना तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, याद रखना, अभी बताएंगे। और एंड में रिवैल्यूएशन को पहले क्या किया था, क्रेडिट, तो अब क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन को, डेबिट। और पार्टनर्स को कर दो डेबिट। कितने पार्टनर है हमारे, N T और S, 2N 2T 2S। 24,000 को इक्वल बांट दो, 8,000 8,000 8,000। कुछ भी नया नहीं करा रहा इस क्वेश्चन में, जो कंसेप्ट कराया था उसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। केस 4, केस 4, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। बच्चों ब्रैकेट में लिख दो उसके गिरावट 30,000, ब्रैकेट में लिख दो गिरावट 30,000, 30,000, 4 लाख से 370। बच्चों रिजर्व कितने का बनाया था, 60। रिजर्व था 60 का, 30 की गिरावट है, दारू पार्टी कितने की होगी, 30 की। तो सबसे पहले तो IFR को डेबिट करो, 60,000 का हमारा IFR था, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हुई हैं, 30,000, तो बाकी के 30,000 की दारू पार्टी कर दो, 2N
2T 2S, तीनों में बांट दो 10,000 10,000 10,000। ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, ये क्वेश्चन हम कर चुके, मैंने आपको अपने एग्जांपल में पहले ही करा दिए, ये तो मैं उसी को फिगर बदली हुई है, बस वही क्वेश्चन चल रहा है दोबारा। 2N 2T 2S। केस 5, मार्केट वैल्यू 3,10,000, ब्रैकेट में लिख दो गिरावट कितनी 90,000, गिरावट कितनी 90,000। यहां तो ऐसी तैसी होगी पूरी, क्या बचेगा दारू पार्टी का पैसा? IFR डेबिट, IFR है 60,000 का, 60,000 का IFR है। अब इस बारी हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई 90,000, तो डिफरेंस जो होगा वो डेबिट में आ रहा है और वो किस में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। फिर एंड में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को अभी डेबिट किया था, अब रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो पार्टनर के नाम क्या कहते हैं? एंड डेबिट। पार्टनर का बुरा करेंगे, जब भी पार्टनर लॉस होता है तो पार्टनर का बुरा करते हैं, टू रिवैल्यूएशन। खत्म क्वेश्चन। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का रिवैल्यूएशन का, आ जाओ लिखो रिवैल्यूएशन of assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities। ठीक है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लिख लो, पूरा लिख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो। अभी इसको हम डिटेल में पूरा करेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई चीज पढ़ के आपको दुख हो तो वो दुख, गलत लिख दिया। अगर आपको देख के खुशी हो, अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी हो तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। ये खुशी है, हंस रहा है ये, ठीक है। और अगर आपको देख के बहुत ज्यादा दुख हो तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। आप बस इतनी याद रख लो कि खुशी तो क्रेडिट, दुख तो डेबिट। ऐसे याद रखो, प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं हमेशा। प्रॉफिट्स 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा
तो इसमें भी वही फंडा है, प्रॉफिट लगेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल देना, लॉस लगेगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अब एक एक करके मेरे साथ साथ लिखो, आप लोग बताओगे। अब देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया, कितना आसान हो गया। मुझे बताओ, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, दुख हो रहा है खुशी हो रही है? डिक्रीज इन एसेट से दुख हो रहा है, तो लिख दो डिक्रीज इन एसेट डेबिट में। तो वाइस वर्सा, अगर इंक्रीज इन एसेट है तो खुशी हो रही है दुख हो रहा है? खुशी। लिख लो इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में आ जाएगा। चलो बताओ, इंक्रीज इन लायबिलिटी, सोच के बोलना, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लिख लो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में, क्योंकि दुख की बात है, लायबिलिटी साली बढ़ गई। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में, खुशी की बात है। एक न्यू लायबिलिटी का पता चला, खुशी या दुख? डेबिट में। न्यू लायबिलिटी, एक न्यू एसेट का पता चला, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, ऑब्वियसली अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहां लिख देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। भाई डिफरेंस तो इस तरफ ही आएगा ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो डेबिट में लिखोगे, और अगर इधर आएगा तो क्या लिख दोगे? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इससे आसान क्या होगा? और ठीक है, तो बेटा वो बैलेंस शीट टाइप में बनानी होती है क्या? नहीं अभी वो चीज नहीं आई है, अभी वो चीज नहीं करनी हमको। एक्चुअली ये समझो इस चैप्टर की वेटेज ना बड़ी कम है, तो इसमें अभी हम रिवैल्यूएशन को लिमिटेड पढ़ेंगे, बस इसके 2 क्वेश्चन करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है? बाद में हम इसको डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना? इतनी बात आज समझ लो। अभी अब मेरे साथ साथ अभी लिखते रहो बस, अभी कुछ नहीं। लिखो रीड क्वेश्चन, लिखो रीड क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन बड़ा केयरफुली लिखेंगे हम। लिखो, लिखो पार्टनर्स रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं वैल्यूज को। क्वेश्चन हमें कहेगा कि रिवाइज करना चाहते हैं वैल्यूज को। अगर वैल्यूज को रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं चेंजेस को। बोलो, रिवाइज करना चाहते हैं वैल्यूज को, यानी वो चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। वो 2 केस हो सकते हैं कि वो चेंज करेंगे। लिखो सेकंड, लिखो पार्टनर्स रिवाइज नहीं करना चाहते, या ऐसे बोलेगा ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी, ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी। जैसे मान लो कोई बच्चा 11th में गधापंती कर रहा था, या तो वो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता है, और वो अपने अंदर चेंज लाना चाहता है, वो अपने अंदर रिवीजन करने का मतलब, रिवाइज करने का मतलब कि चेंज होना चाहता है। और अगर वो रिवाइज नहीं चाहता, यानी वो जैसे ओल्ड चल रहा था वो वैसे ही चलना चाहता है। 2 केस हो गए, बोलो। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना। आपको बस ये डिसीजन लेना है, पहले ध्यान से सुनो, आपको बस ये डिसीजन लेना है कि वो चेंज करेंगे या फिर वो चेंज नहीं करेंगे। अगर तो वो चेंज नहीं करेंगे, अगर तो वो चेंज नहीं करेंगे तो ध्यान से सुनो, तो या तो रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बोलो हाँ या ना, स्पेस दे के लिखना। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अगर तो वो चेंज क्या करेंगे? नहीं करेंगे, पुराने जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अगर वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो आप याद करो, प्रॉफिट का मतलब चॉकलेट, तो चॉकलेट में एंट्री याद करो, याद करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। देखा मैंने उसी से जोड़ दिया, आसान हो गया बिल्कुल। और लॉस का मतलब कूड़ा, तो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस टू। बताओ कितना आसान बना दिया मैंने तुम्हें, मैंने कंसेप्ट दे दिया सीधा। तुम्हें देखना है कि रिवैल्यूएशन है, चेंज करेंगे या फिर चेंज। अगर तो चेंज नहीं करना
तो चेंज नहीं करना तो हम पहले भी एंट्री करते थे। कूड़े के केस में क्या एंट्री कर देते थे? सैक्रिफाइस टू गेन। और प्रॉफिट के केस में सिंपल वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, पर नाम चेंज हो गया, रिवैल्यूएशन। ठीक है। और अगर वो चेंज करना चाहते हैं, अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें? तो उस केस में भी दो केस होंगे, या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स का भला करो, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। भाई पार्टनर्स का, चॉकलेट के केस में पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे, याद है? और लॉस हो रहा है तो क्या एंट्री कर देंगे? पार्टनर्स का बुरा करो, पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। ये भी किस में? ओल्ड रेशो में। बस इतना सा कंसेप्ट है, ये आखिरी कंसेप्ट है, इसके एक दो क्वेश्चन करने, चैप्टर खत्म। चलो भाई, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। पहले एक बारी सुनो, फिर से कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, अगर बात करेगा रिवैल्यूएशन की, एसेट और लायबिलिटी की, सही है? एक केस है कि हम रिवाइज करेंगे, यानी हम चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे। एक दूसरा केस है कि हम चेंज नहीं करेंगे, हम कोई भी रिवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करोगे? हाँ, क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो क्या करेंगे? है क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ये कि हम रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, सुनो, अब रिवाइज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो सुनो इधर देखो, तो या तो प्रॉफिट है या फिर लॉस। प्रॉफिट का मतलब चॉकलेट गेनिंग टू, लॉस का मतलब कूड़ा सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ऐसे यहां पे प्रॉफिट है या लॉस है? अगर तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स का भला करो, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन को, और यहां पे पार्टनर्स को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में चेंज करने का या नहीं करने का, इतनी बात बस, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बस आखिरी सांसें ले रहा है। ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के आसपास देखो, ए बी सी 2 2 1 करके ऐसा कोई क्वेश्चन है? 27 ही है। ए बी सी 2 2 1 करके क्वेश्चन है? 23 है तुम्हारी बुक में? ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम है। ठीक है, टेबल तो सेम मेरा मैच करेगा। ठीक है, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट 2 2 1, अंडरलाइन करो 2 2 1 ओल्ड रेशो है। कौन सा क्वेश्चन है? 23। ए बी अंडरलाइन करो 2 2 1, 2 2 1 ओल्ड रेशो है। फिर अंडरलाइन करो 5 3 2, ये न्यू रेशो है। अंडरलाइन करो नॉट टू चेंज द वैल्यूज, नॉट टू चेंज, नॉट टू चेंज। सही है? लेकिन हमको अगर याद रखो, ऐसे कोई भी कहेगा कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो हम उसे कहेंगे साले तू चेंज नहीं होगा, तो या तो तेरा सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। यानी ये समझ जाना, ये तो मैं इसलिए करा रहा हूं तुम्हें याद है कि इसमें सैक्रिफाइसिंग गेली वाली एंट्री आऊंगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। याद रखना, अगर कोई भी कहेगा कि मैं चेंज नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे? या तो तू सैक्रिफाइस करेगा या फिर तू गेन करेगा, ये याद रखना। चलो ठीक है, यानी समझ जाओ, चेंज नहीं करना तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाली एंट्रियां चलेंगी। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना पड़ेगा कि फायदा है या नुकसान है। तो एक काम करो, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा, क्यों बनाऊं रिवैल्यूएशन अकाउंट? उसने बोला ही नहीं है, मैं ऐसे ही निकालूंगा कि फायदा हो रहा है या नुकसान। आप एक काम करो, अपनी बुक के साइड में ही जगह है आपके, रिवाइज्ड वैल्यूज है ना, दिखाना एक बार, उसके साइड में जगह है ना, बस वहां लिखेंगे। बच्चों एक बात बताओ, मशीन 2.5 लाख की थी, रिवाइज वैल्यू 3 लाख की हो गई, बढ़ी है या कम हुई? तो इसके साइड में लिख दो प्लस 50,000, लिख दो प्लस 50,000। जैसे देखो मैंने लिखा है ना प्लस 50,000, आपके यहाँ पे जगह है ना, प्लस 50,000। कंप्यूटर बच्चों 2 लाख से 1,75,000 हो गए, यानी 25,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। बहुत बढ़िया, 25,000 का माइनस में लिख दो। बच्चों लायबिलिटी थी 90,000 से 75 की, सोचना लायबिलिटी में, सोचना लायबिलिटी में उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो फायदा है नुकसान है? प्लस 15,000। ये गधापंती मत कर देना, कम हो गई तो माइनस कर दिया। अबे ये सोचो फायदा हो रहा है या नुकसान? क्रेडिटर्स है ना वो तो। हाँ तो भाई तो कह रहा हूं, क्रेडिटर अगर कम हो गए हाँ तो फायदा है नुकसान है? हाँ सही है, ये सोचना।
यहां लिख भी लो, यहां लिख भी लो फायदा, यहां लिख लो नुकसान, और यहां पे भी लिख लो फायदा। जो तीसरे में जो मैं बोलता हूं ना, आलस जरूर आता है कि सर क्या फायदा नुकसान लगा रहे हैं, लेकिन बेटा बाद में रिवीजन के टाइम में बहुत काम आएगा तुम्हारे, ये ध्यान रखना। 12th क्लास नॉर्मल क्लास नहीं, सिस्टमैटिक क्लास है, ढंग से पढ़ोगे तो तभी मार्क्स आएंगे इसमें। चलो देख रहे हो कितना कुछ है, कितना कुछ है, तो क्लास ढंग से अटेंड करनी पड़ेगी वरना बैंड बजेगी पूरी। तो जो मामा के यहां जा रहे हैं ज्यादा ना जाए। चलो 15 से, तो पता मामा के यहां ही गया होगा तो पक्का, तो मामा के यहां मामा डॉक्टर है। चलो अच्छा 15 से 25 बच्चों एक्सपेंसेस 15 से 25 हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खुशी की बात है दुख की? क्यों बढ़ गए? प्रॉफिट बोलो। एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए, प्रॉफिट है नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है माइनस का 10,000। लिख लो नुकसान। अब बताओ फटाफट, बताओ फटाफट क्या हो रहा है? अल्टीमेटली प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं? कितने से? +30 हो रहे हैं। 30 वाली सारी प्लस और माइनस की चीजों का मुकाबला करो तो 30,000 से प्लस हो रहे हैं। प्रॉफिट हुआ ना? हाँ प्रॉफिट हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों अगर प्रॉफिट होता है तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, गेनिंग टू, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एंट्री तो कर देंगे। कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। वर्किंग नोट में निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड माइनस न्यू। ABC है ना तुम्हारी बुक में भी, A, B और C। इनका ओल्ड है 2/5, 2/5, 1/5। इसका न्यू है 5/10, 3/10, 2/10। 10 LCM आ गया, 4 - 5 माइनस का 1/10 यानी गेन आ गया, गेन आ गया भाई। 10 LCM 4 - 3 1/10 यानी इसका सब सही है सैक्रिफाइस। 10 LCM 2 - 2 0, ना सैक्रिफाइस ना गेन। क्या समझे? गेन किसने किया है? ए ने। सैक्रिफाइस किसने किया है? बी ने। एंट्री करेंगे मेन सॉल्यूशन में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 30,000 का हमारा गेन था, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000। ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये समझाने के लिए लिखा है। एंट्री करनी है बस आपको, A to B 3,000 3,000 कैसे आया मैंने समझा दिया। चलो इससे अगला क्वेश्चन अजीत विजीत सुजीत है क्या? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है तुम्हारी बुक का? क्या है? 24। ये नोट कर लिया सबने? टाइम तो नहीं चाहिए किसी को नोट करने का? चलो क्वेश्चन नंबर 24। आराम से चलना बिल्कुल। कह रहा है अजीत विजीत पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 532, यानी ओल्ड दे रखी है हमें क्या? 532। अंडरलाइन कर लो, ओल्ड है 532। न्यू भी दे दी 253। बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है। कह रहा है ठीक है, लैंड जो है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी, फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या? वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? नहीं, यही गलती कर दोगे तो। सुनो, अंडर वैल्यूड का मतलब समझो, पहले समझाता हूं। कम हो जाना एक अलग बात है, कम समझना एक अलग बात है। मैं इसको समझ रहा हूं कि 10 नंबर आएंगे इसके, आए हैं इसके 30, तो मैं से अंडर वैल्यूड का मतलब समझो। अंडर वैल्यूड का मतलब तुमने क्या किया, तुम बाइक पे जा रहे थे, तुमने देखा एक छोटा सा हाइट का बंदा, बिल्कुल पतला सा दुबला सा, उसकी गलती थी या तुम्हारी गलती थी, जो भी था, तुम्हारी उससे जरा सी टक्कर हुई और तुमने उसे चांटा मार दिया और तुम्हें पता नहीं था कि वो कौन है। उसने एक फोन मिलाया और 20 बंदे आ गए, गुंडे आ गए,
तभी के तभी तुम्हारी पूरी ऐसी तैसी करने के लिए 20 बंदे तुम्हारी ऐसी की तैसी करने आ गए, तो अब एक बात सुनो, तुम तो उसे चिंदादा समझ रहे हो, लेकिन वो निकला, तुमने क्या कर दिया उसे, अंडर वैल्यूड। वो पता क्या, ओ भाई कम समझ रहा है के, कम समझ रहे हो, है नहीं कम समझ रहा है के, कम समझ रहे हो। कम होना एक अलग बात है, कम समझ रहा है के अलग बात है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है, अंडर वैल्यूड एसेट है, यानी हम उसे कम समझ रहे हैं, वो है ज्यादा, वो है ज्यादा। तो इसका मतलब ये समझो कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लैंड में हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी बोलो, 2,50,000। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना कि अंडर वैल्यूड का मतलब हमेशा ही प्रॉफिट होता है। लायबिलिटी को कम समझोगे तो फंस भी जाओगे, माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। स्टॉक कितने का ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट तो 50,000 का होगा ना। अभी रुक जा, अभी आने तो दे मुझे उस पे, मैं अगले पॉइंट पे आया हूं। स्टॉक को तुमने क्या समझ लिया, ओवर वैल्यू। तो बेटा कहां पे कह रहा है, अंडर वैल्यूड बाय बोला है। बाय का मतलब 2.5 लाख से, 2.5 लाख से तुमने कम समझ लिया। 2.5 बाय जब होता है ना तो डायरेक्ट अमाउंट उठाना, याद रखना, या इंग्लिश चलेगी। बाय का मतलब डायरेक्ट अमाउंट उठाओ, कंपेयर नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही सुनो, कह रहा है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख। तुम उसे क्या समझ रहे हो, ज्यादा समझ रहे हो। स्टॉक को तुम क्या समझ रहे हो, ज्यादा, लेकिन स्टॉक की औकात कुछ भी नहीं है। यानी तुम कितने के लॉस में हो, 50,000। तुम लॉस में हो 50,000 के, सही है सर। अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर लॉस है 50,000 का, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन में चेक करो, अंडरलाइन करो, बुक वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन करो लास्ट में, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज। अंडरलाइन करो, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज, यानी कि बुक वैल्यूज इसको रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं करना तो फिर वही करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेन, गेन टू सैक्रिफाइस। तो लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइस टू गेन। निकालना पड़ेगा, निकालो। ए बी एस ओल्ड माइनस न्यू, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 2/10, 5/10, 3/10। ये आ गया 3/10 पॉजिटिव, इसे सॉल्व कर लेना। क्या आएगा, सैक्रिफाइस। यह आएगा माइनस का 2/10 गेन, माइनस का 1/10 गेन। बच्चों इस केस में एंट्री उल्टी होगी, सैक्रिफाइस टू गेन। तो एंट्री होगी ए टू वी टू एस, 50,000 इंटू 3/10, 15,000, 50,000 इंटू 2/10, 10,000, 5,000। होमवर्क ना व्हाट्सएप पे आएगा।